और बड़ी मीठी वाणी से पूछने लगे कि हे प्राण प्रिया, आप किस हेतु से रिसाई हुई हो? आपकी रिसियानी का हेतु क्या है? ऐसा पूछते हुए महाराजा श्री अवधेश जी ने जैसे उनको स्पर्श किया, वैसे ही उन्होंने झिटक दिया, रोक लगा दिया। और रोक करके महाराज की ओर बड़ी टेढ़ी निगाह से देखने लगी। श्री कैकेयी जी महाराज की ओर इस प्रकार से देख रही हैं जिस प्रकार से कोई नागिन गुस्से में किसी की ओर देख रही हो काटने के लिए। दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहर देखई तुलसी नृपति भवत व्यता बस काम कौतुक लेखई काम कौतुक लेखई। दो वासना रसना दसनबर मरम ठाहर देखई। वरदान मांगने की जो दो वासना है, यही इनकी दो रसना है। सांप काटने के पूर्व विषम दृष्टि से देखता है, क्रूर दृष्टि से देखता है, और फिर वह दोनों जिह्वा बाहर निकाल करके लपलपाता भी है। यहाँ वरदान मांगने की जो वासना है, यही दोनों जिह्वाएं हैं, और दोनों जो वरदान है, यही दोनों दांत है। मरम ठाहरु देखई। मरम ठाहरु का मतलब है वह नाजुक स्थान, वह कोमल स्थान जहां काटने से तत्काल मृत्यु होती है, फिर वह व्यक्ति बच नहीं पाता है जिसको वह सांप काटता है। श्री कैकेयी जी नागिन है। मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई। और दोनों वरदान की जो वासना है, ये दोनों जिह्वाएं हैं, और दोनों वरदान ही दोनों दांत है, और मरम स्थान देख रही हैं। तो मरम स्थान क्या है? यहाँ मरम स्थान यह है कि श्री महाराज चक्रवर्ती जी श्री राम जी की शपथ करें, यही मरम स्थान देखना है। भूपति राम शपथ जब करई, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जेहि बचन न टरई। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सांप के मुंह में जहरीला एक ही दांत होता है। उस दांत को लगते ही मनुष्य के शरीर में जहर उतर आता है, बाकी दांतों में जहर नहीं होता है।
यहाँ पर दो दांत की चर्चा है। दसन बर श्रेष्ठ दांत दो है, जिसमें एक है जहरीला प्राण घातक है और दूसरा जो है वह सामान्य है। अब सामान्य दांत से काटने पर भी थोड़ा कष्ट तो होता ही है भाई। कोई भी जीव जंतु यदि दांत लगाएगा तो पीड़ा होगी, लेकिन सांप के मुंह में वह एक दांत ऐसा है जिसको वे लोग जानते हैं। कौन? जो सांप को पकड़ते हैं, सांप को रखते हैं, उनको पता होता है। तो उसी दांत में जहर होता है उसको। वैसे यहां पर दो वरदान में से जो एक वरदान है श्री राम जी का वनगवन, ये जहरीला दांत है और इसी जहरीला दांत के स्पर्श से महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का निधन हुआ है, स्वर्गवास हुआ है। दूसरा दांत जो श्री भरतलाल जी के लिए राज्य मांगा है श्री कैकेयी जी ने, वह सामान्य पीड़ाजनक रहा, लेकिन जो श्री राम जी के वनगवन वाला दांत है वह तो प्राण घातक ही हुआ। तो दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहर देखई, तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई, काम कौतुक लेखई। तुलसी नृपति भवतव्यता बस। गोस्वामी जी कहते हैं नृपति महाराजा श्री चक्रवर्ती जी भवतव्यता बस। भवतव्यता माने होनहार के अधीन है, जो होने वाला है उसके अधीनस्थ है। इसीलिए काम कौतुक लेखई, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी काम का कौतुक, काम का खेल लेखई माने समझ रहे हैं। श्री कैकेयी जी रुष्ट है कुछ और बातों से और महाराज समझ रहे हैं कुछ और बात। ऐसा हो क्यों रहा है? तो गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से समाधान कर रहे हैं कि तुलसी नृपति भवतव्यता बस। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पही ताहि तहां लई जाई। सामान्य यदि होनी होती है तो वह टल भी जाती है, लेकिन जब विशेष होनी होती है तो वह नहीं टलती है। श्री चक्रवर्ती जी आज एक ही दिन में पूरी तैयारी किए हैं श्री राम जी को राजा बनाने के लिए, और बड़ी शीघ्रता में सब कार्य किए हैं। और हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि जिस कार्य में बड़ी शीघ्रता होती है उसमें विघ्न होने की भी संभावना होती है। बहुत जल्दी है तो हो सकता है कि वह सफल न होकर के निष्फल हो जाए, और वही यहां पर हुआ। श्री चक्रवर्ती जी महाराज काम का खेल समझ रहे हैं। काम का ये खेल है, कोई ना कोई श्री कैकेयी जी के हृदय में कामना है और कोई बड़ी कामना है इनके हृदय में। वैसे इनको पता है कि पति मेरे अनुकूल हैं, इसलिए पति की प्रतिकूलता पर जो नारी रूठती है सो बात है नहीं। दूसरी बात, ये महारानी है, इनको वस्त्राभूषण की कमी नहीं है,
तो वस्त्राभूषण के लिए रूठेंगी, सो बात भी नहीं हो सकती है। तो यहां कामना कोई बहुत बड़ी है। अब क्या है महाराज भी नहीं समझ रहे हैं, इसलिए केवल काम की क्रीड़ा समझ रहे हैं, काम का खेल। बार बार कह राव सुमुखे सुलोचनी पीक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर गजगामिनी निज कोप कर। राव इसी बात को बार बार कह रहे हैं। किस बात को? कि हे सुमुखी सुंदर मुख वाली, हे सुलोचनी सुंदर नेत्र वाली, हे पिकवचनी सुंदर कोयल के समान बोलने वाली, हे गजगामिनी सुंदर हाथी के समान चलने वाली, निज कोप कर कारण मोहि सुनाऊं। निज कोप कर, निज माने अपने क्रोध का कारण आप मुझे सुनाइए। आपके क्रोध का कारण क्या है? आप कुपित क्यों हैं? बार बार कह राओ सुमुख सुलोचनी पिक बचन। हम लोग कर चर्चा कर रहे थे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, महारानी श्री कैकेयी जी ने महाराज के इस समय का उल्लंघन कभी जीवन में किया नहीं था। महाराज आने वाले हैं, इसके पूर्व ही श्री कैकेयी जी पूरी तैयारी के साथ सावधान रहती थी और वह गजगामिनी वत चाल में चल करके आगे बढ़ती थी। सुंदर कोयल के समान मीठी वाणी से महाराज को स्वागत करती थी, सुंदर नेत्र से अवलोकन करती थी और सुंदर मुख दिखा करके महाराज को प्रसन्न करती थी। आज इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए महाराज संबोधन कर रहे हैं कि आपके तो सुंदर मुख हैं, सुंदर नेत्र हैं, सुंदर वचन है, सुंदर चाल है, इनका उपयोग आप हमेशा नित्य करती थी। आज आप में क्रोध किस कारण से है? वैसे इस दोहे में पतिव्रता का लक्षण गोस्वामी जी ने वर्णन किया। एक पतिव्रता नारी का अपने पति के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या उनका स्वरूप रहना चाहिए, उस व्यवहार को, उस स्वरूप को गोस्वामी जी ने इस दोहे में स्पष्ट किया। सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी गजगामिनी, ये पतिव्रता नारी का ये पहचान है, लक्षण है। पति के आगमन पर ये सारे लक्षण उनमें दिखने चाहिए। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी पूछ रहे हैं कि आप अपने क्रोध का कारण सुनाइए, लेकिन श्री कैकेयी जी बिल्कुल मौन है, कुछ नहीं बोल रही है। महाराज ने स्पर्श किया है तो उन्होंने झटक दिया है, मना कर दिया हमें छूइए मत। तो महाराज को लगा कोई न कोई इनको पीड़ा अवश्य, कष्ट है। फिर इसके बाद महाराज ने सुमुखी कहा, सुलोचनी कहा, पिकवचनी कहा, गजगामिनी कहा। इतने सुंदर सुंदर संबोधन महाराज दिए, फिर भी श्री कैकेयी जी नहीं बोल रही हैं। क्यों नहीं बोल रही हैं? क्योंकि इनके गुरुजी बड़ी मजबूती से शिक्षा दी है। इनके गुरुजी ने कहा है
कि देखो मैं वहां रहूंगी नहीं, इसलिए तुम बड़ी सावधानी से काम लेना। पहली बात तो तुम जल्दी बोलना ही नहीं, बिल्कुल मौन रहना। कैसे? कहा देखा तुम पूछ रही थी, मैं नहीं बोल रही थी। वैसे ही महाराज पूछे, तुम बोलना ही नहीं पहले, और तुम इस प्रकार की मुद्रा हाव भाव प्रकट करना जिससे महाराज को लगे कि हाँ बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। काज संवारे सजग सब सहसा जनी पतियाव। महाराजा श्री अवधेश जी ने कहा कि प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी, के ही हेतु रानी रिसानी। फिर कहा कि कारण मोहि सुनाऊं गजगामिनी निज कोप कर। महाराज बार बार पूछ रहे हैं आपकी गुस्सा का कारण क्या है, बताइए क्यों आप रोष में हैं, इतनी गुस्सा में आप क्यों हैं। फिर महाराज को जो अनुमान मन में आ रहा है, जो उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि हो सकता है इसलिए नाराज हो सकता है इसलिए नाराज हो सकता हो इसलिए नाराज हो, तो जो जो बातें इनके मन में आ रही सब बोलते जा रहे हैं। क्योंकि महाराज बड़े सच्चे हृदय के हैं, बड़े सरल हैं महाराज, निश्चल हैं। और गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं कि महाराज स्नेह की मूर्ति हैं, तो स्नेह के मूर्ति का संबोधन स्नेह युक्त ही होगा। स्नेह की मूर्ति का संबोधन, उनका वक्तव्य स्नेह पूर्ण ही होगा। तो महाराज जो है अपने अनुमान से कहते चले जा रहे हैं, अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, के दुए शेर के ही जम चहलीन्हा। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा। हे प्रिया, तोर अनहित के ही किन्हा, तुम्हारा अनहित किसने किया है? कौन तुम्हारा अनहित किया है, नाम बताओ। महाराज को लगा कि हो सकता हो किसी ने इनको अपमान किया हो, अनादर किया हो। तो महाराज कहते हैं कि किसने तुम्हारा अनहित किया है, किसको दो सिर हो गया है। के ही दुई सिर और के ही जमु चाह लेना, किसको जमराज लेना चाहते हैं? जो हमारी प्रिया श्री कैकेयी को अनादर करे, जो हमारी प्रिया श्री कैकेयी को अपमान करे, किसको दो सिर हो गया है। कहने का भाव यह है कि एक सिर वाले की हिम्मत तो नहीं है कि हमारी कैकेयी को कोई अपमान करे, महारानी के प्रति कोई कुदृष्टि डाले, कुवचन उनको सुनावे, ऐसी हिम्मत एक सिर वाले में तो हो नहीं सकती। हाँ, दो सिर वाले को थोड़ी हिम्मत इसलिए हो सकती है कि एक सिर यदि महाराज चक्रवर्ती जी काट भी लेंगे ना, तो दूसरा सिर बचा रहेगा। अच्छा, जब दो सिर होंगे तो दो मुंह होगा, जिस मुंह से बोलेंगे वह सिर काटे जाएंगे, दूसरा सिर दूसरा मुंह वाला बचा रहेगा। यह कहने की लोकोक्ति है, यह कहने की लोकोक्ति है। विनय पत्रिका 137 पद में गोस्वामी जी ने कहा, है काके दोए शीस, अरे है काके दोए शीस ईस के, जो हठी जन की सीम चरे। है कोई दो सिर वाला बताओ जो ठाकुर जी के दास की मर्यादा को, सीमा को दबा सके? किसी के पास दो सिर नहीं है। बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा, दुई माथ के ही रतिनाथ, जेहि कह कोप कर धनु सर धरा। कामदेव जब भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए
प्रस्थान किया है और उसने मन में सोचा कि मेरे बारे में लोगों को पता तो चले कि मैं कैसा हूं, क्या कर सकता हूं। तो उसने अपने प्रभाव का प्रकट किया, प्रभाव को फैलाया। परिणाम यह हुआ कि जड़ चेतन सबको अधीनस्थ कर लिया। तो गोस्वामी जी ने कहा, एक सिर वाले जितने हैं सब काम के चेला है। अभी दो सिर वाले कौन हो गए जिनके लिए कामदेव धनुष बाण लेकर के चला है। तो एक संत ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज आप कह रहे हैं दो सिर, कौन है दो सिर वाले? तो गोस्वामी जी ने कहा, दुई माथ वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूं। दुई माथ के ही रतिनाथ जही कहा कोप करी धनुषर धरा, ये 5 माथ वाले के लिए जा रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि ये लोकोक्ति है कि है का के दो सिर। किसको दो सिर हो गया है? जो अपना एक सिर गंवाना चाहता है। के ही जमु चाह लेना, किसको जमराज लेना चाहता है? महारानी आप नाम बताइए, मैं उस आपके अनादर करने वाले को तुरंत सिर छेदन करूंगा और तुरंत जमपुरी का रास्ता दिखाऊंगा। श्री कैकेयी जी नहीं बोली। अरे तो और कोई बात हो सकती? तो फिर महाराज ने कहा, कहु के ही रंग कही करऊ नरेसु, कहु के ही नृपहि निकासऊ देसु, कहु के ही रंग कही करऊ नरेसु। तो महाराज के मन में विचार आया कि हो सकता है कि श्री कैकेयी जी किसी भिखारी पर खुश हो गई होंगी, किसी भिखारी पर प्रसन्न हो गई होंगी और उनको राजा बनाने के लिए को भवन में आ गई होंगी। तो महाराज ने कहा, महारानी आप बताओ, के ही रंग कहीं नरेसु करऊं, किस भिखारी को, किस कंगाल को मैं राजा बना दूं? फिर नहीं बोली। तब महाराज के मन में एक विचार और आया, हो सकता है कि किसी राजा के दुर्नीति सुन करके, किसी राजा के दोष सुन करके नाराज हो गई होंगी कि उस राजा को देश निकाला करना है, इसलिए को भवन में आई हैं। तो महाराज ने कहा, कहु के ही नृपहि निकासऊ देसु। आप बताइए किस राजा को देश निकाला कर दूं? आप बताइए। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ऐसा नहीं कि केवल रानी को खुश करने के लिए कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई दम होता नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे, केवल खोखलापन होगा। सो बातें यहां नहीं है। महाराज जो कह रहे हैं उसको क्रियान्वित तत्काल कर सकते हैं। अच्छा, जैसी होनी है महाराज के मुख से वैसा ही निकल भी रहा है। श्री कैकेयी की दृष्टि में भरत रंक है, तो श्री भरत को राजा बनाना चाहती हैं और श्री राम राजा हैं, उनको देश निकाला करना चाहती है। तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि कहु के ही रंग कही करऊ नरेसु, कहु के ही नृपहि निकासऊ देसु। फिर भी नहीं बोली। अच्छा, जहां पर बोले कैकेयी जी वहीं पर एक समाधान मिले कि इसलिए नाराज है, वो कुछ बोल भी नहीं रही है। न बोलने का कारण आप लोग सुन ही चुके हैं। मंथरा की शिक्षा बहुत मजबूत है। कुसंग में पड़ा हुआ व्यक्ति बहुत सावधानी चलता है। सुसंग वाला तो भगवान के भरोसे निश्चिंत रहता है, लेकिन कुसंग वाला अपने भरोसे वो परेशान रहता है। फिर महाराज ने कहा, सकऊं तो
तोर आरी अमरऊ मारी काह कीट बपू रे नर नारी काह कीट बपुरे नर नारी। महारानी अरि अमरऊ मारी सको, तुम्हारे अरि, तुम्हारे अरि माने शत्रु, तुमसे दुश्मनी करने वाला, तुमसे दुश्मनी लेने वाला यदि अमर भी होगा ना देवता, तो मैं उसको मार सकता हूं। अब बताओ क्यों नाराज हो? जब मैं अमर को मार सकता हूं तो काह कीट बपुरे नर नारी, कीट बत बपुरे नर नारी काह, कीड़े मकोड़े के समान, बपुरे माने बेचारे नर नारी, क्या है, किस गिनती में है? वैसे भी हमारी कैकेयी को, हमारी महारानी को कोई नर नारी अपमान कर ही नहीं सकते। तो सकऊं तोरी अरि अमरऊ मारी, तुम्हारे साथ शत्रुता करने वाला यदि अमर भी हो ना, उसे मैं मार सकता हूं। अमरऊ का मतलब है देवता से, जो अमर कहलाते हैं। तो क्या अमर का भी मरण होता है? इसका समाधान है कि हां होता है, काफी दिनों के बाद होता है, लेकिन मरण उनका भी होता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 248 में तो यहां तक कहा कि रावण के बंदी लागे अमर मरण, रावण के कारागार में अमर लोग मरने लगे थे। देवताओं की भी एक आयु निर्धारित है, पर लंबी आयु है, वह अमर कहलाते हैं। अमृत पी करके वह अमर कहलाते हैं। देवता लोग बहुत जल्दी मर जाया करते थे, इसीलिए समुद्र मंथन करा करके अमृत प्रकट किया गया और देवताओं को अमृत पिला करके उन्हें अमर बना दिया गया। तो श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि तुम्हारे दुश्मन यदि अमर भी हो ना, तो उसे भी मैं मार सकता हूं। अब आप कहिए कि जो अमर है उसको कैसे मार देंगे, उसको मारने की विधि कोई और होगी? तो इसके लिए कवितावली लंका कांड 37 पद पढ़ना चाहिए। अमर को मारने की भी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? तो गोस्वामी जी ने कवितावली लंका कांड 37 पद में ये कहा कि लंका में कुछ असुर अमर थे, जे रज निश्चर वीर विशाल, कराल बिलोकत काल न खाए। कुछ लंका में ऐसे राक्षस थे कि उसको काल नहीं खा सकते, वह अमर होने का वरदान पा चुके थे, वह मर नहीं सकते थे। तो रावण के आदेश से इन लोगों ने हनुमान जी को घेर लिया और उन असुरों ने चाहा कि हम तो अमर हैं, हमें तो मार नहीं सकते हनुमान जी, तो हम हनुमान जी को आज मारेंगे, चाहे जैसे मरे उनको मारेंगे जरूर। तो श्री हनुमान जी ने देखा कि भाई ये अमर लोग हैं, अब इसके मरने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ा करके पूंछ में सबको लपेट लिया और पूंछ में लपेट करके कसना शुरू किया। कसना शुरू किया तो वे सब छटपटाने लगे, भाई अमर हो मर नहीं सकते हो, लेकिन कष्ट तो भोग ही सकते हो। अब श्री हनुमान जी महाराज कसते गए, बेचारे छटपटाने लगे। इसके बाद हनुमान जी महाराज उसको घुमाना शुरू किए। आप लोग ढेलमास देखे होंगे, एक ढेलमास होता है जिसमें मट्टी के ढेला व शिलाखंड उसमें रख करके घुमाया जाता है, फिर फेंका जाता है।
हाथ से फेंकने पर उतना दूर नहीं जाता जितना कि ढेलमास से जाता है। और ढेलमास का प्रयोग लोग युद्ध में भी करते थे। तो ढेलमास के जैसे श्री हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को घुमाना शुरू किए और घुमा करके आकाश की ओर हनुमान जी ने देखा और मानो आकाश की ओर देख करके देवताओं से कहा कि आकाश खाली रखना, अन्यथा आप लोगों को चोट लग सकती है। इसके बाद हनुमान जी ने ऊपर की ओर फेंक दिया। ऊपर की ओर फेंक दिया तो ऊपर वह एक क्षेत्र है, जैसे आकाश ऊपर की ओर खींचता है और भूमि नीचे की ओर खींचती है। तो भूमि के कर्षण शक्ति जहां तक है, उसके बाद और फिर आकाश के कर्षण शक्ति ऊपर है, उसके बीच आकाश और भूमि दोनों के कर्षण शक्ति के बीच में एक ब्रह्मवात स्थल है, जहां कि वो वहां जो भी पड़ेगा वो घूमता ही रहेगा, क्योंकि आकाश अपनी ओर खींचता है, भूमि अपनी ओर खींचती है। उसी बीच में वो खींचातानी में भटकता रहता है, न नीचे आ सकता न ऊपर जा सकता है। तो गोस्वामी जी ने कहा परे ब्रह्मवात न भूतल आए, ये वहीं रह गए। महाभारत में एक अमर हाथी था, उसको वरदान था मरोगे नहीं, तो भीम ने उनको वहीं फेंक दिया था, जो उसी ब्रह्मवात में पड़ा हुआ घूम रहा है। अब वहां न खाने को मिलेगा, न पीने को मिलेगा, न सोने को मिलेगा, न रहने बैठने को मिलेगा। चक्कर काटते रहो तो होगा क्या, मरोगे नहीं लेकिन सूख तो जाओगे। सूख करके और वहीं घूमते रहो, ये है उसके मरने की व्यवस्था। तुम मरोगे नहीं तो किसी काम लायक भी नहीं रहोगे, वहीं घूमते रहो, भटकते रहो। तो श्री चक्रवर्ती जी ने कहा कि सकौ तोरी अरि अमरौ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। फिर भी श्री कैकेयी जी नहीं बोली। तब महाराज अपनी जो उनके प्रति बहुत प्रीति है, प्रेम है, उसको कहने लगे, जान से मोर स्वभाव बरोरू, मन तब आनन चंद चकोरू, मन तब आनन चंद चकोरू, जानसी मोर स्वभाव बरोरू। बरोरू का अर्थ होता है श्रेष्ठ जंघा। बर माने श्रेष्ठ, पुरु माने जंघा, जिसका अर्थ होता है सुंदरी। हे सुंदरी, मोर स्वभाव जाने से, हे सुंदरी आप मेरे स्वभाव को जानती हो क्या? मेरा मन तब आनन चंद का चकोर है। मेरा मन तब माने तुम्हारे आपके मुख रूपी चंद्रमा के चकोर है। मैं हमेशा आपके प्रसन्न बदन को देख करके मैं चकोर के तरह प्रसन्न रहता हूं, खुश रहता हूं। मैं पहली बार देख रहा हूं कि मेरा चंद्रमा मुरझाया हुआ है, मलिन है और मुझसे नाराज है। जानसी मोर स्वभाव बरोरू, मन तब आनन चंद चकोरू। श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री कैकेयी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले एक पति का जो धर्म है उसको पालन महाराज कर रहे हैं। रूठी हुई अपनी पत्नी को महाराज मना रहे हैं। जानसी मोर स्वभाव बरोरू, मन तब आनन चंद चकोरू।
मैं चकोरवत हूं, मेरा मन चकोर है, तुम्हारा मुख चंद्रमा है। जिस प्रकार से चकोर चंद्रमा का अनन्य है, चंद्रमा को छोड़ करके किसी और को नहीं देखता है, हे महारानी मैं भी तुम्हारा अनन्य हूं, तुम्हारे मुख चंद्र का अनन्य हूं। मैं किसी और की ओर नहीं देखता हूं, बस मेरा मन केवल तुम्हारी ओर देखता है। चकोर की ये प्रसिद्धि है, चकोर नाम की जो पक्षी है उसकी प्रसिद्धि है। चंद्रमा जब उदित होता है तो वह देखने लगता है, और देखते देखते वह पलक नहीं गिराता है। चंद्रमा जब पूरब से पश्चिम जाता है तो देखते देखते उलट जाता है, लेकिन वह न पलक गिराता है न देखना बंद करता, देखते ही रहता है। जहां विशेष प्रेम होता है वहां चंद्रमा चकोर का ही उदाहरण दिया जाता है। जहां विशेष प्रेम प्रकट होता है वहां चंद्रमा चकोर का ही उदाहरण दिया जाता है। अस कई फिर चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। जान से मोर स्वभाव बरोरु, मन तब आनन चंद चकोरु। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाराज ने कहा कि जिस सम्मान के अधिकारिणी महारानी श्री कौशल्या जी थी, वह सम्मान मैंने उनको इनके भय से नहीं दिया। इसी संदर्भ में एक टीकाकार ने यह कहा कि महाराज की और भी जितनी रानियां हैं, उन रानियों में महाराज तारेगण की भावना करते, सब तारावत है, और श्री कैकेयी जी चंद्रमावत है। इसलिए महाराज ने कहा कि मन तब आनन चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सरबस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। महाराज ने पहले अपने बारे में कहा कि मैं चकोरवत तुम्हारा प्रेमी हूं, और मेरा जो भी कुछ है, मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा है। प्रिया प्राण सुत सरबस मोरे। हे प्रिया, मेरा प्राण, मेरे पुत्र, मेरे सर्वस्व, मेरे परिजन, मेरी प्रजा, सकल तोरे बस, सब तुम्हारे बस में है। क्योंकि जब मैं तुम्हारे बस में हूं तो मेरा जो कुछ है सब तुम्हारे बस में है। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। सर्वस्व का मतलब संपूर्ण राज्य से है। राज्य सप्तांग होता है, स्वामी, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, किला और सेना। स्वामी, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, किला और सेना, ये सप्तांग राज्य होता है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने कहा कि सब तुम्हारे बस में है, क्योंकि मैं तुम्हारे बस में हूं। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। श्री कैकेयी जी को विचार करने का मौका था, सोच सकती थी कि महाराज के प्रेम में कहीं कोई कमी तो नहीं है, फिर मंथरा ने मुझे इतना क्यों भरमाया है।
विचार कर सकती थी, लेकिन श्री कैकेयी जी विचार नहीं कर सकती, क्योंकि श्री कैकेयी जी मंथरा ही नहीं अपितु श्री सरस्वती जी के द्वारा प्रेरित हो चुकी हैं। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तिय अधर बुद्धि रानी, सुर माया बस बैरनी ही सुहृदय जानी पतियानी। इसलिए श्री कैकेयी विचार नहीं कर सकती। एक बात और ध्यान रखना चाहिए, श्री कैकेयी जी देव माया से अभिभूत हैं। श्री सरस्वती जी ने इनको प्रेरित कर दिया है, बुद्धि भ्रमित कर दिया है, इसलिए इनको अभी सच्चाई समझ में नहीं आएगी। जो कछु कहूं कपट करे तो ही, भामिनी राम शपथ सत मोही। भामिनी राम शपथ सत मोही। जो कछु कहूं कपट करी तो ही। जो तो ही कपट करी कछु कहूं। तो हे भामिनी मोही सत राम शपथ, मुझे श्री राम जी की 100 शपथ है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी कितने सरल हैं, आप जरा सोचिए। इसलिए महाराज निर्दोष माने गए, श्री कैकेयी जी सदोष मानी गई। इसलिए श्री कैकेयी जी की आलोचना हो गई। महाराज कोई राजनीति नहीं किए, कोई छल कपट नहीं किए। जो कछु कहूं कपट करी तो ही, भामिनी राम शपथ सत मोही। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने देखा कि श्री कैकेयी बोल ही नहीं रही है। मैं इतना देर से बोलते जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोल रही है, यूं ही भूमि में पड़ी हुई है। अब केवल विषम दृष्टि से देख रही हैं, मान नहीं रही है। तो महाराज ने आखिरी बात ये कही कि यदि मैं तुमसे कोई कपट करके कहता हूं तो। अच्छा महाराज बहुत सी बात कह गए, बहुत सी बात में ये कह गए कि तुम्हारा अनहित करने वाला चाहे कोई भी होगा, दूसरी वाला होगा, वो भी नहीं बचेगा। कहोगी तो रंक को राजा, राजा को देश निकाला कर दूंगा। तुम्हारे साथ दुश्मनी करने वाला देवता भी हो तो उसे भी मैं मार दूंगा। फिर अपनी बात महाराज ने कही कि मैं तुम्हारे मुख चंद्र का चकोर हूं, और मेरा जो कुछ है सब तुम्हारे अधीन है, सब कुछ तुम्हारे अधीन है। फिर क्यों रूठी हो, क्यों नाराज हो? परिजन का अर्थ होता है कुटुंबी से। परिजन माने कुटुंबी, सगोत्रीय, और प्रजा माने संपूर्ण नगरवासी, प्रजाजन, सबके लिए महाराज ने कहा। इसके बाद महाराज ने कहा कि यदि मैं कुछ कपट करके तुमसे कहता हूं तो मुझे श्री राम जी की 100 शपथ है। मैं उन श्री राम जी की शपथ लेकर कह रहा हूं जो श्री राम जी मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। हे भामिनी, श्री राम जी को छोड़ करके, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाराज ने कहा, श्री राम जी को छोड़ करके मेरे जीवन में यदि कोई प्रिय है तो केवल तुम हो। मेरा राम प्राण से भी अधिक प्रिय है। मैं उन राम जी की 100 शपथ खा के कहता हूं।
मैं तुम्हारे साथ कोई कपट पूर्वक कुछ नहीं कह रहा हूं। जो कह रहा हूं सरल भाव से कह रहा हूं, और जो कह रहा हूं उसमें से जो तुम कहोगे उसे मैं पूरा करूंगा। जिस मंथरा ने कैकेयी को इतना पाठ पढ़ाया है कि महाराज बड़े कपटी हैं, श्री कैकेयी को यहां पर अवसर था समझने के लिए, मेरे पति कपटी नहीं हो सकते, मंथरा ही कपटी है। यह बात यदि श्री कैकेयी जी को समझ में आ जाती तो बहुत अच्छा होता। इतने वर्षों से साथ में रहने वाले पति परमेश्वर भगवान वत जिनको पूजने वाली और स्वयं पतिव्रता धर्म को निर्वाहन करने वाली मंथरा की बात में आकर के महाराज के ऊपर कपटी होने का विश्वास कर बैठी है। महाराज कहते हैं कि मैं कोई कपट नहीं कर रहा हूं, फिर भी नहीं मान रही है। इसीलिए यह कहा जाता है कि किसी के जीवन में, किसी के अच्छे भरे सुखी परिवार में मंथरा जैसे कोई पात्र यदि आ जाता हो, प्रवेश कर जाता हो, तो वह बसा बसाया सुखी परिवार को एक दिन में उजाड़ डालता है। अब उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, भले वो परिवार पूर्ण सज्जन ही हो, श्री भरत जैसे हो, श्री राम जैसे हो, जहां फिर से सब सुख आ जाता हो, लेकिन कुछ वर्षों के लिए तो संकट आ ही जाता है ना। जौ कछु कहूं कपट करी तो ही भामिनी राम शपथ सत मोही। मंथरा ने कहा था कि श्री राम की शपथ करें तब विश्वास करना कि इनसे वरदान मांगेंगी तो वरदान में पलटेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। यहां 100 शपथ खा रहे, 100। ये भी सोचना चाहिए था श्री कैकेयी जी को। बिहा से मांगो मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। बिहसी मांगो मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने श्री कैकेयी जी के अमुक अमुक अंगों की प्रशंसा की है, जैसे मुख है, नेत्र है, वाणी है, चाल है, जंघा है, सबकी प्रशंसा की है। अब महाराज सर्वांग की प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं मन भावती बाता बिहसी मांगो। मन भावती बाता माने मन चाही हुई बात, जो मन में आपकी हो, जो इच्छा हो, जो कामना हो, लेकिन आप हंस करके मांगिए। मनोहर गाता भूषण सजहि, आप अपने मनोहर शरीर में आभूषण को सजाइए। आपकी ये दशा देख करके मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इसलिए आप तत्क्षण श्रृंगार को धारण कीजिए और हंसती हुई मांग लीजिए मुझसे। वैसे नारी का श्रृंगार, उनका हास्य, यह पुरुषों के लिए फांसवत तो है। महाराज कहते हैं कि बिहसी मांगो मन भावत बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। आप कहेंगे कि फांस कैसे, तो आगे दोहा में गोस्वामी जी स्पष्ट कर दिए कि भूषण सजत बिलो के मृगो मनोह किरातनी फंद। ये फंदा सजा रही है, आभूषण नहीं सज रही है, अपितु फंदा सजा रही है। श्री चक्रवर्ती जी के मन में एक ही बात बार बार गूंज रही है, और उसको अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि संभवतः महारानी कैकेयी
श्री राम जी को राजा बनाने के लिए कुंभ भवन में आई है। इन्होंने कई बार मुझसे कहा, मैंने अनसुनी कर दिया, तो सोची होंगे चलो कुंभ भवन में चलती हूं। अब इनको पता ही नहीं कि मैं श्री राम जी को कल ही राजा बनाने जा रहा हूं। लेकिन यह बात महाराज सोचते मैं न कहूं, महारानी ही स्वयं कहें। तो महाराज का पूरा अनुमान है कि यही बात होगी और कोई कमी इनको नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि बिहा से मांगो मन भावती बाता। महाराज सोचते हैं ये कहें हंस करके कि महाराज श्री राम को राजा बना दीजिए, ये मेरी इच्छा है, और मैं कैकेयी को बहुत प्रशंसा करूंगा, कहूंगा आपके मन का हो गया, लीजिए कल श्री राम जी को तिलक कर दीजिए। तो बिहा से मांगो मन भावती बाता। श्री कैकेयी जी नहीं बोली हैं तो महाराज ने फिर कहा भी अंत में, भामिन भयो तोर मन भावा, क्योंकि राम ही देव काली जुगराजो। कहा महाराज ने, आपके सर्वांग मनोहर है, मन को हरने वाला है, आप आभूषण समझिए, आभूषण सजाइए। घरी कुघरी समुझी जिए देखू, बेगी प्रिया परी हरहि कुबेसु। बेगी प्रिया परी हरहि कुबेसु। घरी कुघरी समुझी जिए देखो। महाराज ने कहा, महारानी नाराज होने का भी समय होना चाहिए। कब नाराज होना, जिस पर विचार करना चाहिए। ऐसा न हो कि जिस समय घर में खूब उत्सव हो रहा हो, उस समय तुम नाराज हो जाओ और हम मनाने में लगे रहे, उत्सव में रंग फीका पड़ जाए। सो नहीं होना चाहिए। घरी कुघरी समुझी जिए देखो। जिए माने हृदय में, समुझी माने समझ करके देखिए। घरी कुघरी, घरी कुघरी का मतलब मौका बेमौका, समय कुसमय। घरी का मतलब मौका, कुघरी माने बेमौका, समय कुसमय, अवसर कुअवसर। आप हृदय में विचार करके देखिए। हे प्रिया, बेगी माने शीघ्र, कुबेश का परित्याग कीजिए, आप शीघ्र परित्याग कीजिए। तो महाराज को ऐसा एहसास होने लगा कि जब श्री राम जी की शपथ लिए हैं और महाराज ने कहा कि आप हंस करके मांगिए, भूषण सजाइए, तो लगा कि अब उठने वाली हैं। तो महाराज ने कहा, हे प्रिया, मौका बेमौका, अवसर को अवसर को आप हृदय में समझ करके देखिए। इस समय अवसर क्या है, क्या मौका है। आप शीघ्र कुबेश का परित्याग कीजिए। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहासी उठी मति मंद। भूषण सजती बिलो की मृग, मनहु किराति निफंद। मनहु किराति निफंद। यह सुनी मन बड़ी शपथ गुनी। महाराजा श्री अवधेश जी की उपरोक्त बात सुनी, मन में बड़ी शपथ पर विचार की। बड़ी शपथ कौन से कहा? भामिनी राम शपथ सत मोही। श्री राम जी की 100 शपथ महाराज ने खाई। बड़ी शपथ पर विचार किया। गोस्वामी जी कहते मति मंद बिहसी उठी। मति मंद बुद्धि के नीच श्री कैकेयी जी बिहसी माने विशेष रूप से हंसती हुई उठी, उठकर खड़ी हुई। गोस्वामी जी ने फिर भी मति मंद कहा।
क्यों? इसलिए कि महाराज जब श्री राम जी की 100 शपथ लिए तो श्री कैकेयी जी को तुरंत खुश हो जाना चाहिए और मंथरा की सभी बातों को किनारे करके और ये कहना चाहिए कि महाराज बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, श्री राम जी का तिलक कर रहे हैं। बस मेरे मन में यही इच्छा थी, श्री राम जी का तिलक हो, बस ये काम हो जाए। और मन में सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई प्रतिकूल नहीं है, न महाराज, न महारानी कौशल्या, न श्री राम जी। लेकिन मंथरा ने इनको तीनों से मन हटा रखा है, तीनों के प्रति अश्रद्धा कर दिया है, द्वेष, दुश्मनी कर दिया है, बुद्धि के नीचे। भूषण सजती, आभूषण सजाने लगी, सभी आभूषण धारण करने लगी, पहनने लगी। तो गोस्वामी जी ने कहा, मनहु किरातिनी मृग बिलो की फंद सजती। मानो किरातिन हिरण को देख करके फंदा सजा रही हैं, फंसा करके मारने के लिए। ऐसे अनुकूल और महान धर्मात्मा पति को मारना चाहती हैं श्री कैकेयी जी, इसलिए कहा ये मति मंद है। भूषण सजते बिलो के मृगो मनोह किरातनी फंद। किरातनी के जगह पर श्री कैकेयी जी हैं, फंदे के जगह पर उनके श्रृंगार हैं, और मृग के जगह पर महाराज श्री अवधेश जी हैं। पुनि कहराऊ सुहृदय जिये जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। पुनि कहराऊ सुहृदय जिये जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। महाराज की आज्ञा मान करके आभूषण सजाने लगी, मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। तो महाराज का मन बड़ा खुश हो गया कि ये मेरी आज्ञाकारिणी है। खुश हो गई महारानी। प्रेम से पुलकित होकर के महाराज मृदु माने कोमल, मंजुल माने सुंदर वाणी से कहा महाराज ने, जिये सुहृदय जानी, जिये सुहृदय जानी राउ पुनि का। प्रेम पुलके मृदु मंजुल बानी, जिये सुहृदय जानी राउ पुनि का। अथवा राउ जिये सुहृदय जानी, प्रेम पुलके मृदु मंजुल बानी से पुनि कहा। महाराज ने अपने हृदय में श्री कैकेयी को सुहृद समझा, सुंदर हृदय वाली हैं, मित्र हैं, ऐसा समझा। प्रेम से पुलकित होकर के कोमल और सुंदर वाणी से महाराज ने फिर कहा, भामिनी भयऊ, भामिनी भयऊ तोर मन भावा। घर घर नगर आनंद बधावा। घर घर नगर आनंद बधावा। भामिनी भयऊ तोर मन भावा। महाराज ने कहा, हे भामिनी, तोर मन भावा भयो, तुम्हारा मन भाया हो गया। मैं सोचता हूं तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं अपनी ओर से दे देता हूं वरदान। तुम्हारा मन भाया हो गया, तुम जो चाहती थी वह तुम्हारे मन का हो गया। तुम्हारे पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक कल होने जा रहा है। घर घर नगर आनंद बधावा। नगर के घर घर में आनंद बधैया हो रही है। आनंद उत्सव हो रहा है, बधैया बज रही है, बाजे बज रहे हैं, मंगल साज सजाए जा रहे हैं, मंगल गीत हो रहे हैं, वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है।
सुंदर, सब तरफ उत्सव ही उत्सव हो रहा है। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। राम ही देव काली जुबराजू। मैं, काली माने कल ही, श्री राम जी को युवराज बना रहा हूं। हे सुलोचनी मंगल साज सजही, हे सुंदर नेत्र वाली आप मंगल साज सजाओ, आप भी खूब उत्सव मनाओ। मन भाया आपका हो गया। महाराज तो यही मान रहे हैं ना। महारानी कैकेयी श्री राम से बहुत प्रेम करती आई है। जैसे श्री राम जी प्रेम करते थे, वैसे माता कैकेयी भी अपने पुत्र श्री राम पर प्रेम करती आई है। महाराज ने कहा कि राम ही काली जुबराजु देव, कल ही युवराज बना रहा हूं। हे सुलोचनी मंगल साज सजाइए। अच्छा, महाराज को भी यहां पर विचार करने का अवसर था। श्री कैकेयी जी ने ही विचार की तो महाराजा श्री भी विचार नहीं कर पाए। होनहार प्रबल है। महाराज ने श्री कैकेयी से कहा कि भूषण सजहि मनोहर गाता। भूषण सजाने लगी। महाराज ने कहा कि सजहि सुलोचन मंगल साजू। एक भी मंगल सजाने की ओर नहीं गई। समझना चाहिए कि इनके मन में कुछ है जरूर। भावुकता पर यदि ध्यान न रखें, भावुकता में कोई न बहे, तो व्यवहार में शब्दों में पता चल जाता है। क्योंकि कपट है कैसा, तो कपट सुई के समान है। कपट रूपी सुई को वचन रूपी कपड़े में गांठ बांधकर रखा नहीं जा सकता है। गांठ मारोगे सुई छेद के बाहर निकल जाएगा। वो का नियम होता है। महाराज ने शुभ समाचार सुनाए और उधर क्या हो रहा है। कहा दल की उठे सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गयऊ पाक बर तोरू, जनु छुई गयऊ पाक बर तोरू। सुनी कठोरू हृदय दलकी उठे हो। श्री राम जी के तिलकोत्सव सुनकर के श्री कैकेयी जी का कठोर हृदय दलक उठा। दलक उठा माने थर्रा उठा, कांप उठा। लेकिन बाहरी श्री कैकेयी जी, उनको जो अंदर में पीड़ा हुई, जनु छू गई पाक बरतोरू, मानो बरतोरू पाक माने घाव छू गया हो, आसानी पीड़ा हुई। लेकिन ऐसे पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिम प्रगट न रोई। ऐसी असहनीय पीड़ा को उन्होंने हंस करके छुपा लिया। चोर नारी की तरह प्रकट नहीं रोई। लेकिन विडंबना यह है, दुर्भाग्य यह है कि महाराज उनके चेहरे की ओर नहीं देख करके समझ पाए कि मैंने श्री राम का अभिषेक सुनाया तो इनके चेहरे पर इस तरह से थोड़ा तो बदलाव जरूर दिखा होगा। ये बदलाव क्यों आया? कहीं ऐसा तो नहीं श्री राम जी के प्रति इनका विचार गलत हो। लेकिन महाराज भी इतना प्रेम में डूबे हैं। महाराज ये सोचते हैं कि जिनको श्री राम में इतना प्रेम रहा है शुरू से, भला श्री राम जी के लिए उल्टा सोच भी सकती हैं क्या? इसलिए महाराज के मन में संशय हो ही नहीं सकता है, अविश्वास हो ही नहीं रहा है। तो ये जो चौपाई है, दलक उठे सुने हृदय कठोरू, ऐसे पीर बिहसते गोई, लखई न भूप कपट चतुराई।
आदि आदि जो इसके चौपाई के संदर्भ है उनका श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।